नमस्कार सर। अपने टाइम का या भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ। यहाँ तमाम तरह के जो भी खेल खेले जाने वाले हैं वो सब खेलों में शैक्षणिक योग्यता DT इग्नू से वर्ष 2008-10 और B.Ed मगध विश्वविद्यालय सत्र 2013 से किया हूँ। मेरा हॉबी है विद्यालय में प्रोजेक्ट हूँ और इग्नू से DT किया हूँ। हॉबी है दूसरे के बात को सुनना, उसमें हस्तक्षेप करना मेरी आदत है। बहुत अच्छी बात। चलिए बगल में दीजिए, वही पीछे से ही सर। बहुत अच्छी कार्यक्रम में क्या कराते हैं? गीत संगीत बच्चों को सिखाते हैं। तो एक जरा संगीत हो जाए। काम है चलिए आगे। मेरा नाम तुलिका सिन्हा है। मैं मध्य विद्यालय ओरा में कार्यरत हूँ 2005 से। DT का कोर्स मैंने किया था इग्नू के माध्यम से और मेरी क्वालिफिकेशन है BSc जियोलॉजी ऑनर्स। काम हेलो सर। और सर हॉबी मेरा घूमना है और घर का काम करना। March 2022, I completed my B.Ed from Apollo Group Rachi University, MSc in Mathematics from NIU. My hobby is traveling and exploring new places, teaching and cooking. Thank you, sir. आप यहीं से लगता है कि 2022 में Yes, sir. यस Take it easy. तो आप Anti-clockwise. Stop. 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 खाली 1 2 1। इसी सूत्र पर हम चलेंगे। पहले हम करके दिखाते हैं आपके आप सबको। यह आदेश हमारे लिए है, हम ही करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे। देखने के बाद दूसरा राउंड में हम लोग सब साथ में करेंगे। तो अपने लिए एक साथ कदम ताल शुरू कर। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। ये जो सूत्र है 1 2 1, लेकिन फिजिकल में ही होता है, वही ना? समझ चाहेंगे? एक साथ कदम ताल शुरू करेंगे। शुरू कर। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। आवाज उठाइए, उठाइए आवाज। 1 2 1 1 2 1। उठाइए आवाज। 1 2 1 1 2 1। उठाइए। पैर उठे चाहे ना, आवाज उठाइए। बाहर ये लगे कि हाँ कदम ताल चल रहा है। 1 2 1 1 2 1। क्लास खत्म।
दूसरा हाथ हमारे लिए। 1 2 1 2 3 4, ठीक है। हम ये बनाए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, उसी चलेंगे। हमारे लिए हरी मांसपेशी का दूसरा हाथ, 1 सिर्फ हमारे लिए, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है सर। हाँ, एक हाथ पहले कर लेते हैं, फिर लगातार 2 हाथ करेंगे, एक बार रिवीजन। सेकेंड लाइन में दायां हाथ हो, दायां पैर। दक्षिणहस्तं कृकिष्टं दक्षिणहस्तं प्रोपिष्टं मंदं मंदं भ्रमयतं गोलाकारं भ्रमयतं। वाह वाह, क्या बात है, एक गीत है। फिर भी वही इस जमाने में एक दिन पैरों तले कुचली जाती है बेटी। बेटे वाले तो होते हैं किस्मत वाले, पर बेटी के किस्मत में ही शान होती। बचपन में फूलों से नाजुक कली भी जवानी में है बोझ बनकर के रोती। यह संगीत का भूमिका था। एक बेटी की माँ अपनी पीड़ा को बयां करना चाहती है। हम सब बीते दिन ये देख पा रहे हैं, समाचार के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, अखबारों के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं कि आए दिन बेटी कहीं फांसी लगा रही है, कहीं जबरन उसको हत्या कर दिया जा रहा है। तरह तरह के कारण हैं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। और वो मामला कोर्ट तक पहुँच रहा है डोरी के रूप में। तो उस बेटी की पीड़ा को देखते हुए, समझते हुए उसकी माँ शब्दों में बयां करती है, जो हम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस संगीत को भली भांति जो भी संगीत प्रेमी हैं सब लोग जानते हैं। भरत शर्मा का वो गाना है, अरे जनती जी जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के। कटले तू होई बुरनिया बड़ा रे विपतिया, रोबता बीतल होई दिनवा और रतिया। माई कई के कुंकल होइबू दुखवा अनेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के। का कहीं बबूनी हो, माँ कहती है, का कहीं बबूनी हो अपना नसीब के, बेटी हो के काहे लो घर में गरीब के। जियते मुआई दे तू, जियते मुआई दे तू हमरा के तेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के। करती ब्याह नहीं रखती कुंवारी, सुनी लेती सही लेती लोगवन के गारी। अलगा न होके देती
अपना करेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के। लोभ से सलीन बाटे बदलल ई प्रीतिया, जहरा पिलावल जाता लाई के कुरीतिया। एकरा से नीमन रहे शासन अंग्रेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के। अंतिम पंक्ति है, जनती जी जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती गे बेटी ससुरा में भेज के। ये मरीज की इमेज किया जाएगा। तीसरा औरंगाबाद का समाचार है, कैचानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में लिपिक के ठिकानों पर छापामारी। चौथा मुख्य समाचार है, छोटे कारोबारी से पांचवा समाचार है, बेटी को पढ़ाई के लिए माता पिता से धन देने का अधिकार है आदेशानुसार। छठी समाचार है, दिल्ली की फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के श्रमिकों की मौत। कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? जवाब बेंगलोर में लगाया गया है, ये प्रधान डाकघर में। दूसरा प्रश्न है, इस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? मोनाको एक जगह है, उसमें यूरोप में है, वहीं इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? शिक्षा नहीं, गलत। शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? अध्यापन। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाले बनता बढ़ाने के लिए आज संकल्प होकर अपने संविधान सभा में की जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक की जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है भारत विश्राम।
हमारे भारतीय भैया रंग बरसे भीगे चुनरी ओ रंग रसिया रंग रसे रंगों में रंग मिल जाते हैं भूल के दुश्मन भी गल मिल जाते हैं होली के दिन खिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं होली आई रे कलाई होली आई रे सुना दे जरा बांसुरी होली आई रे कलाई होली चलके सुना दे जरा बांसुरी होली आई रे होली आई रे ओके बने के कभी कान बने के कभी आना मैया कभी बने के कभी कान बने के चली आना मैया जी चली आना तुम प्रसन्नी रूप में आना तुम प्रसन्नी रूप में आना सखी मती हाथ लेके सखी साथ लेके चली आना मैया जी चली आना तुम्हें दुर्गा बने के तुम्हें काली बने के चली आना मैया जी चली आना तुम दुर्गा रूप में आना तुम दुर्गा रूप में आना सिंह साथ लेके जग हाथ लेके चली आना मैया जी चली आना कभी दुर्गा बने के कभी काली बने के चली आना मैया जी चली आना तुम काली रूप में आना तुम काली रूप में आना खबर हाथ लेके योगी साथ लेके चली आना मैया जी चली आना कभी दुर्गा बने के कभी काली बने के चली आना मैया जी चली आना हुआ रखे और उनका साथ दो गो सुरंजन भाई और शशि भाई भी आए। अरे
उरा भी आपका तो रोज की आदत है। वो धोसा के रोज आ जाए अपना हम चाय दे दे भाई। वो चाय पी रहे उनका नाम ले दूध वाई ना अपनी खा करता वो खली कम से कम चाय बना देना। चाय अच्छा दे दे तो चाय बड़ा चाय बना पिए हमने कह के चल चाय ठीक है चल ले यहाँ पर चाय बना देता। आशा देखी थी कि अब चाय अभी थे हम चाय अभी थे फिर वापस गए का हो ए मैडम चावा बन गई जाके देखा किचन में गला तो बेचारे लकड़ी से खाना वाना बन रहा थी लेकिन अभी चूल्हा में सब लकड़ियों साफ जो जरी सबसे को उतार करके वो ठीक कर देगा। अब तो हम समझ गए भैया समझ गए। ओका बाद में सुरंजन भाई इनको पहले के भैया चलो ना अभी थोड़ा सा दे रहा हो तो उधर से घूम करके आ जाए। हम समझ गए बाकी दिया के सब इसके थे भैया क्षमा कर। रंग पर से भीगे सुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे सुनर वाली रंग पर से हर सोने की थाली में देवना परोसा सोने की थाली में हर सोने की थाली में जल से रंग पर से सुनर वाली रंग पर अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया लाया अरे गोरी का याद बलम कर से रंग पर से भीगे सुनर वाली रंग पर से अरे देवा चमेली का बिताया अरे बेला चमेली का बिताया बेला चमेली का बिताया सोए गोरी का याद बलम कर से रंग पर से बहुत अच्छा अभी हम नहीं भर के देखा नहीं है अभी हम नहीं भर के देखा नहीं है जरा देखो जरा देखो तमन्ना नहीं है अभी हम नहीं भर के देखा नहीं है अभी हम नहीं माता तो सौया की
राम रसिया रंग बरसे भीगे सुनवारी रंग बरसे भीगे सुनवारी रंग बरसे भीगे सुनवारी रंग बरसे सोने की थाली में देवता परोसा सोने की थाली में अरे सोने की थाली में देवता परोसा खाए गोरी का प्यार पलम तरसे रंग बरसे भीगे सुनवारी रंग बरसे भारत की आदर्श और उन्होंने आतंकवाद जैसे पर्याय रावण पर विजय पाई थी। उन्हीं राम के जन्मोत्सव पर तुलसीदास द्वारा रचित चौपाइयाँ गानी है। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी सारे सदन शांत से हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रकट दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा चंदन श्यामा विजयायुध भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी बहादुरी कर गोरे माला गुण गानाती वेद पुराण वंदिता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी चरिता करुणा सुख सागर सब गुण आगर ललिता वै सोममणि लागे जन अनुरागी आयो प्रकंठ सिंहानिका भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम रति मधुर शोभासी राम बहासी सुनत धीर मति नर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी जो नहीं आए थे वो अपने विचार को रखेंगे। और नजीक कीजिए क्लास में जो हम जाए पढ़ाने के लिए तो सभी बच्चों को समानता के अधिकार से देखें। कुछ ऐसे बच्चे बच्चियां होते हैं, अगर बच्चे के बुलाते हैं तो बच्ची में भी अति आता है, भावना आता है कि सर जी बच्चे को पूछ रहे हैं, हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए ये भावना को निकाल कर सभी को एक समान में, और एक गति वजन है, ये शरीर के अनुकूल भी वजन को
उठाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है उसको 20 किलो की कुछ भी नहीं करेगा। उसी हिसाब से उसका वजन हम लोग देंगे उठाने के लिए, और बच्चे वो अपना प्रेरित करके अपना वजन को, शरीर को अपना ताकत से लगा के उठा के अपने दिखाता है। चलिए, कहना क्या चाहते हैं, एक शब्द बताइए। तो कहना चाहते हैं कि बच्चे सभी एक ही उम्र के नहीं है बच्चे, कुछ बड़ा छोटे होते हैं। उसी हिसाब से बच्चों को हम लोग वजन देंगे उठाने के लिए, 1 किलो हो, 2 किलो हो, 5 किलो हो, उस हिसाब से उसका हम प्रयोग करेंगे। कितना हुआ था? 66 हुआ। अब नहीं करना है, अगर उस सर बोल दिए तो आपको रिपीट नहीं करना है। तो अगला सोच करके हम प्रतिबंधित कर दे रहे हैं कि नहीं वो चीज नहीं आनी चाहिए दोबारा। अब आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो आप बोलिए। इस शिक्षा से हमें ये मिलता है कि कोई भी चीज को हम लोग जो है उसका वजन देखते हुए उठाना चाहिए। चलिए, 3 नंबर मैडम को मिला। 100 नंबर का है, 3 नंबर मिला। 100 में 3, हाँ इनको मिला। हाँ बैठ जाइए मैडम आप। क्वेश्चन कुछ नहीं है, यही तो दिक्कत है। फिर अभी बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से सभी लोग। इस एक्टिविटी से क्या शिक्षा मिली, इस पर आपका फोकस कितना जा रहा है, कितना डूब रहे हैं इस एक्टिविटी में, क्या शिक्षा मिली? हाँ इसे क्या अनुभव मिला, इस अच्छा कैसे बच्चों को 1 to 5 के क्लास से जोड़ करके कैसे बता सकते हैं इसको, और अच्छा क्या क्या मैंने पढ़ा रहा है। हाँ बताइए। जो हो गया, जो आगे बोलते जाएंगे उसको नहीं बोलना है दोबारा, ध्यान आपका कंसंट्रेट होनी चाहिए। हाँ बोलिए सर, आपको बोलिए, आप कुछ नहीं है, अब आप बोलिए, माइक को हाथ दीजिए। हाँ इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को वजन के हिसाब से कोई भी सामान को उठाना चाहिए, और क्रम कैसे सीरियल बाय सीरियल 1 2 3 4 सीरियल से सीरियल चलना चाहिए। गिनती की गिनती भी सिखाना है, इस क्रम में गिनती भी सिखा सकते हैं। इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम को भी सिखाया जा सकता है। सर बोले आरोही और अवरोही क्रम सिखाया जाता है, बिल्कुल। सर को मिला 10 नंबर, 13 नंबर हो गया, पीछे दीजिए। सोचिए, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें भी शिक्षा मिलती है कि हम टीचर हैं, और यहाँ पे 1 to 5 and 6 to 8 के भी टीचर हैं, तो हमें ये शिक्षा मिलती है। और बच्चे से हम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि एक क्लास में, जैसे कि सर ने कहा वो 700 ml था, बट उसे हम लोगों ने प्रेटेंड किया कि वो 20 kg का है। तो बच्चे भी हर एज ग्रुप के होते हैं और अलग अलग सामाजिक प्रवेश से आते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए और हमें हर बच्चे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ सीक्वेंस वाइज में गया, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हर का फेस एक्सप्रेशन अलग था, उठाने का तरीका, समझने का तरीका अलग था। तो हर बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, तो हमें बच्चे को उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं। अगर उसको एज ग्रुप के हमें उस तरह से समझाना चाहिए, उस तरह से पढ़ाना चाहिए, और हर चीज से हमें शिक्षा मिलती है, तो बच्चों को उस चीज के लिए हमेशा अवेयर करना चाहिए। ये निष्कर्ष आप क्या बताएंगे? निष्कर्ष ये है कि किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है, हमें उस चीज को अच्छे से सरलता पूर्वक हैंडल करना है।